हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT इंग्लिश सीरीज चल रही है उसमें हम 10th फर्स्ट फ्लाइट से जो पोएम है कि फॉग को हम आज इसके MCQs हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो पोएम के MCQs इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बात कर लेते हैं फॉग की। तो इसके जो ऑथर हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन कि कार्ल सैंडबर्ग, फर्स्ट कैरोलाइन वेल्स एंड वॉल्ट विटमैन। तो कार्ल सैंडबर्ग की ये प्यारी सी पोएम है और ये एक अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट, एडिटर एज वेल एज बायोग्राफर रहे हैं। क्लियर। थोड़ी सी अगर ऑथर की बात करें, 1878 में बर्थ और 1967 में डेथ। और ख़ास बात यह है पोएट की कि इनको 3 बार, 3 टाइम्स ही वॉज अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइजेज। जो पुलित्जर प्राइज़ है वो 3 बार इनको मिला। और इसके अलावा एक और अमेरिकन पोएट रहे हैं जिनको 3 बार पुलित्जर मिला। याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। PGT के सिलेबस में भी हैं, UP PGT के। तो 3 इयर्स मैंने लिख दिए हैं आपको, 1919, 1940 एंड 1951। 3 टाइम्स ही गॉट द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज। क्लियर फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं द व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद। फॉग को किससे कंपेयर किया है? देखिए, फॉग बड़ी प्यारी सी पोएम, बड़ी छोटी सी पोएम जिसमें फॉग यानी धुंध को उसकी बड़ी सुंदर सी तस्वीर यहाँ ऑथर ने प्रस्तुत की है। वो यहाँ फॉग को एक जो कैट होती है, कैट से कंपेयर करते हैं। जैसे धीमे से चुपके से कैट आती है और कमरे में बैठ जाती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस, उसी तरह से कोहरा आता है, दखलंदाजी पैदा नहीं करता, जम जाता है, शहर के ऊपर गिरता है, चुपचाप बिल्ली की तरह बैठा रहता है और कुछ समय बाद हमें छोड़ के वो चला जाता है। क्लियर। तो बड़ी प्यारी सी जो एक इमेज है वो आपको यहाँ फॉग की दिखाई देती है। तो फॉग को कंपेयर किया है ऑथर ने डॉग, कैट, वुमन, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली कैट से कंपेयर किया है। और ख़ास बात ये है, पोएम आपने पढ़ी है तो यू कैन आंसर देम, और अगर नहीं पढ़ी है तो कहीं भी आप गलत कर सकते हैं। वेयर डज फॉग अराइव। फॉग कहाँ पहुँचता है? सिटी, हार्बर, विलेज, बोथ A एंड B। देखिए, सिटी, हार्बर और विलेज। अब यहाँ सिटी और विलेज दोनों में पहुँच सकता है। क्लियर। और ऑब्वियसली अगर सिटी और विलेज A और B होता है यहाँ, तो आप वहीं गलती कर देते हैं। तो यहाँ ऑथर का जो कहना है, वो कह रहे हैं कि जो फॉग पहुँचता है वो सिटी पर पहुँचता है और हार्बर पर। 2 शब्दों का उन्होंने यहाँ यूज़ किया है। सिटी और हार्बर पर, बंदरगाह पर और शहर पर कोहरा जो है वो पहुँच जाता है। यानी D वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। और आगे बढ़ते हैं। हाउ डज़ द फॉग अराइव एंड डिपार्ट। फॉग कैसे आता है और चला जाता है? तो फॉग अराइव और डिपार्ट की अगर बात करें तो बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल, अपने आने की सूचना देता है। साइलेंटली आता है, लाउडली आता है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या हो गया? फर्स्ट में अनाउंसिंग इट्स अराइवल, इसका आने की सूचना देता है, और थर्ड में हो गया लाउडली। तो ये तो आपका ना लाउडली होता ना सूचना देता, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया साइलेंटली। कोहरा चुपचाप आता है। वॉट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? AB 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 A B A B और A B A B। नो राइमिंग स्कीम। अगर आपने पोएम पढ़ी हो तो यू नो वेरी वेल इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम। कोई राइमिंग स्कीम यहाँ नहीं है और बहुत छोटी सी पोएम है, बड़ी प्यारी सी पोएम मुझे लगी। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, पोएम को में क्या पर्सोनिफाई किया गया है? फॉग, सिटी, कैट एंड हार्बर। तो कन्फ्यूज़न में कभी कैट को मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कैट से कंपेयर किया गया है फॉग को। और पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफाई किया गया है फॉग का, यानी कोहरे का मानवीकरण किया गया है। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक फीट। जो फॉग के फीट हैं वो किसके समान हैं? कैट, लॉयन, टाइगर एंड डॉग। तो ऑब्वियसली टाइगर, जो कैट है, कैट के फीट के समान है फॉग के फीट। वॉट डज द फॉग डू। फॉग क्या करता है? वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर। जब ये सिटी और हार्बर को देखता है तो सिट्स, मूव्स, स्टैंड्स एंड डांसेस।
तो ऑथर यहाँ बात करते हैं कि वो बैठ जाता है, क्या करता है, वो बैठ जाता है सिटी और हार्बर को जब देखता है। क्लियर, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हुआ। एंड आफ्टर सिटिंग द फॉग, बैठने के बाद फॉग क्या करता है, डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, सिट्स देयर ओनली, वहाँ बैठा रहता है, मूव्स ऑन एंड गेट्स टेंसेस, और टेंस हो जाता है। तो बैठने के बाद वो द फॉग मूव्स ऑन, वो आगे सरकता है, खिसकता है, मूव्स ऑन करता है। एंड हियर फॉग हैज़ कंपेयर्ड विद द कैट बिकॉज ऑफ हिज, कैट से क्यों कंपेयर किया है ऑथर ने, सॉफ्ट नेचर के कारण, अनप्रिडिक्टेबल मैनर के कारण, और साइलेंट मैनर के, और विटी मैनर। ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल मैनर, जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल तरीके से फॉग आता है उसी तरह से कैट आती है। क्लियर। वी जनरली फाइंड फॉग एट, फॉग को हम कौन से सीज़न में हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली विंटर, समर, रेलवे एंड ऑटम। तो विंटर में हमें फॉग दिखाई पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ हार्बर, हार्बर का क्या मीनिंग है। हार्बर होता है फ्रेंड्स बंदरगाह, यानी जहाँ पर शिप रुकते हैं। तो एंकर, शिप, पोर्ट एंड काइंड ऑफ एनिमल। तो क्या होता है, पोर्ट को आप हार्बर कहते हैं, शिप को आप टिक मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। द फॉग इज एडवांसिंग टूवर्ड द सिटी वेरी, जो फॉग है वो शहर की तरफ एडवांस कर रहा है, शहर की तरफ बढ़ रहा है, वेरी स्पीडली, पीसफुली, कामली एंड फास्ट। तो वेरी कामली, तो सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज आज खत्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। और तैयारी कैसी चल रही है, आई होप मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, अभी तक मिलियन मैथ्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स, जल्दी से फैमिली 100K होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।